Hello student, today we will discuss theme 15, framing constitution, defining rights. How are the rights of individual citizens to be defined? कैसे इंडिविजुअल सिटीजन के राइट को डिफाइन किया गया? वर द ऑपरेस्ड ग्रुप टू हैव एनी स्पेशल राइट्स? क्या जो दबे कुचले लोग थे उनके लिए कोई विशेष अधिकार था? व्हाट राइट्स वुड माइनॉरिटीज हैव? अल्पसंख्यकों के लिए क्या अधिकार था? हु इन फैक्ट कुड बी डिफाइंड एज माइनॉरिटीज? किसको माइनॉरिटीज कहा गया? एज द डिबेट ऑन द फ्लोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अनफोल्डेड, क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिबेट जो हुआ ये अनफोल्डेड था? इट वॉज क्लियर दैट देयर वॉज नो कलेक्टिवली शेयर्ड आंसर टू एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस। ये क्लियर है कि इन सारे क्वेश्चन का कोई आंसर इस प्रकार से शेयर नहीं है। द आंसर्स वर इवॉल्व थ्रू द क्लैश ऑफ ओपिनियंस एंड द ड्रामा ऑफ इंडिविजुअल इनकाउंटर्स। आंसर जो हैं वो इस प्रकार का एक ओपिनियन के बेस पर था या इंडिविजुअल इनकाउंटर के बेस पे था। In his inaugural speech, Nehru had invoked that will of the people and declared that the makers of constitution had to fulfill the passions that lie in the hearts of masses. अपनी महत्वपूर्ण स्पीच में नेहरू ने लोगों की इच्छा को बताया था और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसको फुलफिल किया है इसके बारे में भी बताया था। देयर इज़ नो इजी टास्क, उन्होंने ये भी कहा था ये एक आसान कार्य नहीं था। विद द एंटिसिपेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डिफरेंट ग्रुप्स एक्सप्रेस्ड देयर विल इन डिफरेंट वेज एंड मेड डिफरेंट डिमांड्स। आज़ादी जो अग्रिम आज़ादी थी जो मिलने वाली थी उसमें उन्होंने अलग अलग ग्रुप की इच्छा को भी बताया था, अलग अलग डिमांड भी बताई थी। दे वुड हैव टू डिबेट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज वुड हैव टू रिकंसल्ट बिफोर ए सेंसर कुड बी फॉरगॉट। उन्होंने ऐसे डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट आइडियाज़ के भी को भी रिकॉन्सल्ट किया था और उसमें सेंसस के बारे में भी कॉन्सेंसस भी बताई थी। 3.1 The problem with separate electorates. On 26 August 1947, B. Parker Bahadur from Madras made a powerful plea for counting separate electorates. 27 अगस्त 1947 को बी पार्कर बहादुर जो कि मद्रास से थे उन्होंने एक पावरफुल प्ले के लिए कहा था जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स कैसे हैं ये बताया गया था। माइनॉरिटीज एग्जिस्ट इन ऑल लैंड्स, माइनॉरिटीज सभी जगह थे। आर्ग्यूड बहादुर ने कहा दे कुड नॉट बी विश्ड अवे, दे कुड नॉट बी इरेज्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। उन्होंने कहा उनको हटाया नहीं जा सकता, उनको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। The need was to create a political framework in which minorities could live in harmony with others. ज़रूरत थी एक ऐसे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की जिसमें माइनॉरिटीज़ हारमोनी के साथ, शांति के साथ सभी लोगों के साथ रह सकें। एंड द डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिटीज़ कुड बी मिनिमाइज्ड, और कम्युनिटीज़ के बीच में जो एक डिफरेंसेस हैं वो कम से कम होने चाहिए, इस माहौल में उनको रखा जाना चाहिए। दिस वॉज पॉसिबल ओनली इफ माइनॉरिटीज वर वेल रिप्रेजेंटेड विद द पॉलिटिकल सिस्टम देयर वॉइस हर्ड। और ये तभी संभव था ये माइनॉरिटीज़ पॉलिटिकल सिस्टम में अपने आप को रिप्रेजेंट करें और अपनी वॉइस को, उनकी वॉइस सुनी जाए, उनकी आवाज़ को सुना जाए। एंड देयर व्यूज़ टेकन इनटू अकाउंट। ओनली सेपरेट इलेक्टोरेट्स would ensure that Muslims had a meaningful voice in the governance of country.
केवल एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स के द्वारा ही मुस्लिम की बात को सुनी जा सकती थी। द नीड्स ऑफ मुस्लिम, बहादुर फेल्ट, कुड नॉट बी प्रॉपरली अंडरस्टूड बाई नॉन मुस्लिम्स। बहादुर ने अनुभव किया कि जो नॉन मुस्लिम हैं, मुस्लिमों की बात को वो समझ नहीं पा रहे हैं। नॉर कुड ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स बी चूजन बाई पीपल हु डिड नॉट बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। और ना ही उनका कोई सही प्रतिनिधि है जो उनकी बातों को, उनकी कम्युनिटी की बातों को सही तरीके से रख सके। दिस डिमांड for separate electorates provoked anger and dismay amongst most nationalists। और ये जो इनकी मुस्लिमों की अलग जो मांग थी, अलग इलेक्टोरेट्स की, इससे अलग अलग ग्रुपों में एक नाराजगी सी हो गई। इन द पैशनेट डिबेट दैट फॉलोड ए रेंज ऑफ आर्गूमेंट्स वर ऑफर्ड अगेंस्ट द डिमांड। और इस पर एक बहस से छिड़ गई और इस पर वाद विवाद भी होने लगे, मांग उठने लगी। मोस्ट नेशनलिस्ट saw separate electorates as an measure reverently introduced by British to divide the people। ज़्यादातर राष्ट्रवादियों का कहना था कि यह अंग्रेजों की नीति है कि लोगों को बांटो। द इंग्लिश प्लेड देयर गेम अंडर द कवर ऑफ सेफ गार्ड। अंग्रेज अपना रोल अदा कर रहे थे। आरबी ढूंढकर टोल्ड बहादुर, आरबी ढूंढकर ने बहादुर से कहा, विद हेल्प ऑफ इट दे रिव्यू टू लॉन्ग लुल। और अंग्रेजों की सहायता से माइनॉरिटीज़ को इस तरह से भड़काया जा रहा था, कीप इट अप नाउ देयर इज ए नो टू मिसगाइड यू। उनको मिसगाइड नहीं करना चाहिए। पार्टीशन हैड मेड नेशनलिस्ट fervently opposed to the idea of separate electorates। और पार्टीशन यानी बंटवारे के कारण, बंटवारे का ये लोग विरोध कर रहे थे और ये भी कहना था कि ये जो इस प्रकार से सेपरेट इलेक्टोरेट्स है, इस प्रकार से बंटवारा नहीं होना चाहिए। दे वर हॉन्टेड बाय द फियर ऑफ कॉन्टिन्यूड सिविल वार। वो इस बात से बहुत डरे हुए थे, सिविल वार से, राइट्स से, वायलेंस, दंगे से। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर ए पॉइजन दैट हैज इंटर्ड द बॉडी पॉलिटिक ऑफ आवर कंट्री। ये अलग जो इलेक्टोरेट्स था, ये एक प्रकार का जहर था जो कि हमारी भारतीय राजनीति में घुस चुका था। डिक्लेयर सरदार पटेल ने डिक्लेयर किया। इट वॉज ए डिमांड दैट हैड टर्न्ड वन कम्युनिटी अगेंस्ट अनदर, डिवाइड द नेशन, कॉज्ड ब्लडशेड। और ये डिमांड एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ देश को एक प्रकार से बंटवारे की तरफ ले जाना था। रक्त बह रहा था एंड लेड टू ट्रेजिक पार्टीशन ऑफ कंट्री। और इस प्रकार से देश का विभाजन दिखाई पड़ा। डू यू वांट पीस इन दिस लैंड? क्या आप इस एरिया में शांति चाहते हैं? इफ सो डू अवे विथ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और पटेल ने ये बात कही। Amongst different section of people, he agreed to that every citizen in free state should be treated a manner that satisfied not only his material wants but also his spiritual sense of self-respect। और ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट के क्रम में था। एंड दैट मेजोरिटी कम्युनिटी हैड ए ऑब्लिगेशन टू ट्राई दैट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड एम्फेसिस विद देयर एस्पिरेशन। और मेजोरिटी कम्युनिटी को, बहुमत की कम्युनिटी को इस बात को समझना चाहिए कि माइनॉरिटी कम्युनिटी आखिर उसकी एस्पिरेशन क्या है। एट पैंट अपोज द आइडिया ऑफ ए सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और पैंट ने इस प्रकार से सेपरेट इलेक्टोरेट्स के आइडिया को डिनाई किया। इट वाज सुसाइडल डिमांड। ये एक प्रकार की सुसाइडल डिमांड। ही आर्ग्यूड दैट वुड परमानेंटली आइसोलेट द माइनॉरिटी। ये एक प्रकार से अल्पसंख्यकों को आइसोलेट करना था। मेक दम वल्नरेबल एंड डिप्राइव देम एनी इफेक्टिव से विद द गवर्नमेंट। और इस प्रकार से एक अलगाव की तरफ दिखाई पड़ रहे थे। बिहाइंड ऑल दीज आर्गूमेंट्स वर द कंसर्न विद द मेकिंग ऑफ यूनिफाइड नेशन स्टेट। इसके पीछे सभी लोग ये तर्क दे रहे थे कि देश को यूनिफाइड स्टेट रखा जा सके, एक बनाया जा सके।
इन ऑर्डर टू बिल्ड पॉलिटिकल यूनिटी एंड फॉर्म नेशन। और इस प्रकार से राष्ट्र को एक बनाना बहुत ही जरूरी था। एवरी इंडिविजुअल हैड टू मोल्डेड इनटू ए सिटीजन ऑफ स्टेट, ईच ग्रुप हैड टू एसिमिलेटेड विद द नेशन। सभी ग्रुप इस प्रकार से बिल्कुल एक राष्ट्र ही चाहते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन वुड ग्रांट टू सिटीजन राइट्स बट सिटीजन्स हैड टू ऑफर देयर लॉयल्टी टू स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन के राइट्स को ग्रांट किया गया, लेकिन सिटीजन ऐसी लॉयल्टी को उनको ऑफर भी किया गया। कम्युनिटीज कुड बी रिकॉग्नाइज एज ए कल्चरल एंटाइटल्स एंड एश्योर्ड कम्युनल राइट्स। कम्युनिटीज जो थे वो इस प्रकार से उनके कल्चरल राइट भी बन रहे थे। पॉलिटिकली हाउएवर मेंबर्स ऑफ ऑल कम्युनिटी हैड टू एक्ट एज इक्वल मेंबर ऑफ वन स्टेट। पूरे देश के सभी कम्युनिटी के लोग इस देश के मेंबर हैं, और एस देयर वुड बी डिवाइड लॉयल्टी, और इस प्रकार से लॉयल्टी को डिवाइड की गई। There is a on whole soul and to some extent degrading habit to think always in term of community and never in term of citizens। यहाँ पे एक कम्युनिटी को तो सोचा गया, लेकिन सिटीजन के बारे में नहीं सोचा गया। ये पंत ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ये बात स्वीकार करते थे। लेट अस रिमेंबर दैट इट इज सिटीजन दैट मस्ट काउंट। आइए हमें सिटीजन की तरफ देखना चाहिए। इट इज़ द सिटीजन दैट फॉर्म द बेस एज वेल एज समिट ऑफ सोशल पिरामिड। सिटीजन के द्वारा ही सोशल पिरामिड बनता है। इवन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी राइट्स वाज बीइंग रिकॉग्नाइज। देयर वाज ए लुकिंग फियर एमंग मेनी नेशनलिस्ट दैट दिस मे लीड टू डिवाइड लॉयल्टी। इससे लॉयल्टी बढ़ सकती थी। मेक इट डिफिकल्ट टू फॉर ए स्ट्रॉन्ग नेशन, स्ट्रॉन्ग स्टेट, और इससे एक मजबूत देश नहीं बन सकता था। Not all Muslims supported the demand for separate electorates। सभी मुस्लिमों के लिए अलग स्टेट की मांग को स्वीकार नहीं कर रहे थे। बेगम एजियास रसूल फॉर इंस्टेंस, बेगम एजियास रसूल इसी में से थी। फेल्ट दैट सेपरेट इलेक्टोरेट विल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिंस दे आइसोलेट द माइनॉरिटी फ्रॉम द मेजोरिटी। इनका कहना था कि इस प्रकार से माइनॉरिटी मेजोरिटी से बिल्कुल अलग पड़ जाएंगे। By 1949, most Muslim members of Constituent Assembly were agreed that separate electorates were against the interest of minorities। 1949 में ज़्यादातर मुस्लिम मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इस बात से सहमत थे कि मुस्लिमों के लिए अलग इलेक्टोरेट्स एक प्रकार से मुस्लिमों के विरुद्ध है। Instead, Muslims needed to take an active part in democratic process to ensure that they had a decisive voice in political system। इसके अतिरिक्त ज़्यादातर लोगों का ये कहना था मुस्लिमों के लिए प्रजातंत्र में ही कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उनकी आवाज़ को सुना जा सके। ओके, थैंक यू।